हम लोग कहेंगे आप लोग का माता के सरकार से अरे भाई थोड़ा बढ़ते रहो, आप लोग बढ़ते रहो, हम पीछे आदमी लाए लगेंगे महाराज, इन लोगों को बढ़ाते रहो आगे। सामने कैमरा में देखिए खिंचा जा रहा है इधर पड़ रहा है ये मोबाइल अरे ये बना लिए, ले लीजिएगा ना इनसे, बनाइए इधर देख के थोड़ा सा ध्यान, हाँ थोड़ा सा चेहरा हल्का सा इधर जी भाई 4 बजे से आज किनका दर्शन करने का विधान है और क्या मान्यताएं हैं? नवरात्र में द्वितीया तिथि को पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। महंत पंडित राजेश्वर सागरकर। और आश्विन नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन होता चला रहा है। ऐसे तो नवरात्र 4 पड़ते हैं, आश्विन नवरात्र, चैत्र नवरात्र और 2 नवरात्र होते हैं, उनको कहते हैं गुह्य नवरात्र। गुह्य नवरात्र कब कब पड़ते हैं? वो एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष से शुरू होता है तो वो नवरात्र शुरू होता है, और एक माघ मास शुक्ल पक्ष से शुरू होता है तो वो भी 9 दिन का नवरात्र होता है। इसी तरह 4 नवरात्र होते हैं, तो 2 नवरात्र जो होते हैं वो गुह्य नवरात्र होते हैं और 2 नवरात्र प्रचलित में है। लेकिन उसकी भी मान्यता जो है, गुह्य नवरात्र की भी मान्यता उतनी ही जितनी ये दोनों नवरात्र की है। और ये चारों नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इनकी कथा ये है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए। अब भगवान शिव का आदेश पाके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए प्रारंभ किया। वो लाख प्रयत्न कर रहे थे, उसके बाद भी सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही थी। बड़े परेशान हो गए कि क्या बात है, हम सृष्टि की रचना इतना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही। भगवान शिव के पास वापस गए, उनसे पूछा कि प्रभु आपने आदेश दिया है सृष्टि की रचना के लिए, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव ने कहा कि बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो भगवान शिव का आदेश पा करके भगवान ब्रह्मा ने भगवती की उपासना किया और भगवती की उपासना करके भगवती को प्रसन्न किया। और जब भगवती जगदम्बा प्रकट भई है तो ब्रह्मा से उन्होंने पूछा कि क्या बात है, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं आप? तो ब्रह्मा ने कहा भगवती, हम बस इतना ही चाहते हैं कि हम जिस सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रही, आप हम पे ऊपर कृपा कीजिए माता, जिससे कि सृष्टि की रचना हो सके। तो भगवती ने उनके ऊपर कृपा की है और अपना ब्रह्मदंड उनको प्रदान किया है, जिस ब्रह्मदंड के कारण सृष्टि की रचना हो पाई है और उसी के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। हाँ, तो ये कहावत है, ये दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि बलि प्रदाने पूजाया मग्नि कार्य महोत्सव है। बलि सभी देवताओं के लिए, खाली दुर्गा जी के लिए ऐसा नहीं है, सभी देवताओं के लिए, लेकिन अन्य अन्य बलि है। लेकिन भगवती के लिए बलि प्रदाने पूजाया मग्नि कार्य महोत्सव ऐसा श्लोक में कहा गया है। और कहा गया है कि आपने सब उपासना इनकी किया, पूजना अर्चन नैवेद्य वगैरह सब किया, लेकिन बलि प्रदान नहीं किया तो वो पूजा थोड़ी अधूरी रह जाती है। इसलिए भगवती को नारियल बड़ा प्रिय है, इसका बलिदान होने से भगवती प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न हो जाने के बाद सारे मनोरथ जिसके भी रहते हैं वो सब पूर्ण कर देती है। हाँ, ज्ञान में भी कहा गया है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। जो भी बालक पढ़ने में कमज़ोर हो, अच्छे नंबर न आते हों, इनकी उपासना करने से, इनका इस श्लोक का जप करने से उनके नंबर अच्छे आते हैं और अच्छा रिजल्ट उनका आता है और उनकी उन्नति होती है। और दूसरा कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। सर्वा बाधा मतलब पहले आप समझ लीजिए, बाधा मतलब बाधा क्या है? रोग बाधा हो गई, शत्रु बाधा हो गई, व्यापार बाधा हो गई, धन बाधा हो गई। कोई भी कार्य न होने के कारण उसमें बाधा आ गई तो वो बाधा को भगवती दूर करती है और भगवती दूर करती है और धन धान्य की कृपा करती है कि धन धान्य मनुष्य के ऊपर कृपा रहे कि धन धान्य भरा रहेगा, तभी आदमी का कल्याण होता है।